नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं रामचरितमानस का सुंदरकांड। इसमें अब तक जो हमने सुंदरकांड की व्याख्या करी है उसमें हनुमान जी विभीषण के घर पहुंच जाते हैं। विभीषण उनको देखकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और उनके बारे में पूछते हैं। दोनों की आपसी बातचीत है, तो आइए देखते हैं कि हनुमान जी और विभीषण की आपस में क्या बातचीत होती है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। तब कब जब विभीषण से उनके बारे में पूछा कि आपको देखकर मन बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है, आप या तो राम हो या राम के कोई दूत हो, तो आप मुझे अपने बारे में बताओ। विभीषण की ये बातें सुनकर हनुमान जी ने हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम कि अपना नाम बताया। निज यानी अपना नाम बताकर सारी संपूर्ण रामचंद्र जी की जो कथा है वो विभीषण से कही। कथा क्या है कि रामचंद्र किस प्रकार वन में भटक रहे हैं और सीता मैया के अपहरण की जो बातें हैं वो सब हनुमान विभीषण को बताते हैं। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरी गुण ग्राम। सुनत यानी सुनकर, जुगल तन यानी दोनों। जुगल क्या होता है? दोनों तन किसके? एक हनुमान और एक विभीषण का। पुलक मन, तन क्या हो गए? सुनकर उनका तन जो है वो प्रसन्नता से सरोबार हो गया, रोमांचित हो गया, मन पुलकित हो गया। मगन सुमरी गुण ग्राम, और गुण किसके? रामचंद्र जी के। जब गुण उनको स्मरण आए, उनकी बातें जब याद आई, तो ऐसे में ही दोनों का मन और तन मगन हो गया, पुलकित हो गया, आनंदित हो गया, क्योंकि दोनों ही राम के भगत हैं। और जैसे ही दोनों को पता चला कि हम दोनों ही राम के भगत हैं और रामचंद्र जी के बारे में जब बात करने लगे, तो उनका तन मन सब पुलकित हो गया, आनंदित हो गया। हनुमान जी की बातें सुनकर विभीषण क्या कहते हैं? सुनहूं पवन सुत रहनी हमारी। कि सुनो, कौन सुनो? पवन सुत, हे पवन पुत्र हनुमान, हम यहाँ किस प्रकार रह रहे हैं, हमारी रहनी यानी हम यहाँ किस प्रकार रह रहे हैं या हमारा जीवन यहाँ कैसा बीत रहा है उसके बारे में सुनो। जिमी दस नहीं महु जीव विचारी। दसन नहीं मतलब क्या है? दांतों के बीच में जीभ बिचारी। जैसे मुंह के भीतर दांतों के बीच में जीभ का रहना है, उसी प्रकार हम भी इन राक्षसों के बीच में रह रहे हैं। तात कभू मोहि जानी अनाथा। हे तात, कभू यानी कभी तो, मोहि मुझे, जानी जानकर, कैसा? अनाथ, करही कृपा भानुकुल नाथा। करेंगे कृपा मुझ पर। भानु क्या होता है? सूर्य कुल के नाथ या स्वामी कौन है? श्री राम है। कि कभी मुझे अनाथ जानकर मुझे पूरी उम्मीद है और मैं इसी भावना के साथ यहाँ रह रहा हूँ या अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ कि कभी तो ऐसा समय आएगा जब सूर्य कुल के स्वामी श्री राम मेरे बारे में विचार करेंगे और मुझ पर कृपा करेंगे। तो ये कौन कह रहा है? विभीषण कह रहे हैं। किससे? हनुमान जी से। विभीषण कहते हैं कि तामस तनु कछु साधन नाही। साधन का मतलब कोई मेरे पास सहायता नहीं है या कोई मेरे पास ऐसा उपचार नहीं है। किस चीज़ का? तामस तनु। तामस यानी तामस गुण से, तमोगुण से। तमोगुण कौन सा होता है? जो राक्षस प्रवृत्ति का गुण होता है। कि मेरा तन तो कैसा है? राक्षस प्रवृत्ति का है। मैं तो तामस गुणों से युक्त जो शरीर है उसको लिए हुए घूम रहा हूँ। मेरे पास भगवान भक्ति का कोई साधन नहीं है। प्रीत न पद यानी पद सरोज यानी कमल के समान पद चरणों में। प्रीत नहीं है, मन माही। कि मेरे मन में जो कमल के समान सुंदर चरण है, श्री राम के चरण हैं, उनके प्रति कोई प्रेम का भाव भी नहीं है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता। लेकिन अब मोहि यानी मुझे, भा हो गया है। क्या हो गया है? भा का तात्पर्य क्या है? हो गया है। क्या हो गया है? भरोसा हो गया है कि हे हनुमान, अब मुझे मेरे प्रभु पर पूर्ण विश्वास हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता, कि अगर राम की मुझ पर कृपा नहीं होती, तो बिना हरि कृपा मिल ही नहीं संता। कि अगर राम या हरि की मुझ पर कृपा नहीं होती
तो संतों का मेल कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हनुमान भी भगवान के भगत हैं और विभीषण भी भगवान के भगत हैं। कहते हैं कि इस प्रकार से सत्पुरुषों का या संतों का मिलाप नहीं हो सकता अगर राम की कृपा या ईश्वर की कृपा ना हो तो यहाँ पर उनको विश्वास हो गया है कि मैं जो राम के चरणों में अपना मन लगाकर बैठा हूँ वो व्यर्थ नहीं है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि मैं संपूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता, मैं संपूर्ण रूप से चरण कमलों में, जो कमल के समान सुंदर चरण है, राम के जो चरण हैं, उनमें अपना ध्यान नहीं लगा सकता। लेकिन वो कहते हैं कि अब मुझे मेरे प्रभु पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अब तुमसे मेरा मेल हुआ है या तुमसे मेरी मुलाकात हुई है। विभीषण क्या कहते हैं? जो रघुवीर अनुग्रह कीना। अनुग्रह का मतलब क्या है? प्रेम। कि रघुवीर यानी राम ने मुझ पर प्रेम का भाव रखा या कृपा दृष्टि मुझ पर बनाई है, तो तुम्हें मोही दरसु हटि दीना। तब तुम मोही मुझे दर्शन यहाँ आकर दिए हैं, कि तुम मेरे पास आ गए हो मुझे दर्शन देने के लिए और तुमने मुझे आकर दर्शन दिए। तो ये राम का मेरे प्रति प्रेम का ही भाव है, दया या कृपा का ही भाव है, जिसके कारण तुम मुझसे आकर मिले हो। सुनो विभीषण प्रभु के रीति। कौन कह रहा है यहाँ पर? हनुमान जी कह रहे हैं कि सुनो विभीषण, प्रभु यानी राम की रीत यही है। राम की रीत क्या है? करही सदा सेवक पर प्रीति। कि वो अपने सेवक पर सदा क्या करते हैं? अपने दास या अपने सेवक पर सदा ही प्रीति यानी प्रेम का भाव रखते हैं। ये बात कौन कह रहा है? हनुमान जी कह रहे हैं विभीषण से। और ये कौन कह रहा है? विभीषण कह रहे हैं हनुमान से। विभीषण किसको कह रहे हैं? हनुमान को। तो वो कहते हैं कि मुझे भरोसा हो गया है, क्योंकि तुमने मुझे आकर दर्शन दिए, और क्योंकि हनुमान सबसे बड़े राम भक्त माने गए हैं, कि तुमने मुझे आकर दर्शन दिए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे प्रभु मेरे राम की मुझ पर कृपा है। फिर हनुमान कहते हैं कि हे विभीषण सुनो, राम की यही रीत है, उनका यही स्वभाव है कि वो अपने सेवक पर हमेशा अपना प्रेम, अपनी कृपा बनाए रखते हैं। कहू कवन में परम कुलीना। कौन कह रहा है? ये हनुमान जी कह रहे हैं कि बताओ, कहू यानी कहो, कवन यानी किस परम कुल का हूँ। यहाँ पर हनुमान जी किस भाव से कह रहे हैं कि कहो मैं कौन सा कुलीन पुरुष हूँ, कि मैं कौन से एक बढ़िया कुल से या बढ़िया वंश परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ। कपि चंचल सभी विदेहीना। मैं कौन हूँ? मैं तो एक वानर हूँ। किस प्रकार का? चंचल स्वभाव का वानर हूँ, और सभी तरीके से हीन माना जाता हूँ, छोटा माना जाता हूँ। सभी प्रकार से अगर देखें, मैं एक तो चंचल हूँ, कपि हूँ यानी वानर जाति का हूँ, चंचलता मेरा स्वभाव है, और मैं सब प्रकार से हीन समझा जाता हूँ। प्रातः ले जो नाम हमारा। प्रातः यानी सुबह उठकर, ले जो हमारा नाम, कि अगर मेरे नाम का सुबह उठकर कोई स्मरण भी कर ले, या वानरों का नाम अगर सुबह कोई स्मरण भी कर ले, तेही दिन ताही न मिले आहारा। तेही यानी उस दिन ताही यानी उसको ना मिले आहार यानी भोजन। कि जिस दिन, कि मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ या मैं तो इस जाति से संबंध रखता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सुबह उठते ही नाम भी ले ले तो उसको दिन में पेट भरने के लिए भोजन भी नहीं मिलता। यहाँ पर हनुमान जी अपने आप को बहुत ही निम्न और बहुत ही तुच्छ प्राणी समझकर वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझ पर श्री राम ने कृपा की कि मैं कौन सा परम कुल का हूँ, या मुझ में कौन से बहुत ज़्यादा गुण हैं। मैं तो बहुत ही हीन और तुच्छ प्राणी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे भगवान श्री राम ने मुझ पर अपनी कृपा करी है। तो कहने का भाव क्या है कि राम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, वो प्रत्येक दास पर या प्रत्येक भगत पर समान रूप से कृपा करते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आज की जो हमने व्याख्या करी है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।